नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में चलो शुरू करते हैं एक कहानी एक रियल कहानी। क्योंकि गुजरात में रेडियो मिर्ची पर एक रेडियो जॉकी हैं जिन्होंने टेडेक्स पर अपनी कहानी शेयर की थी। उसको मैं सुनाता हूँ आपको। ये है धवनीत ठाकुर। धवनीत ठाकुर एक ग्रेजुएट थे अपनी लाइफ में। जब वो ग्रेजुएशन पूरी कर चुके थे तब उनके पापा का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है। जबकि वो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके थे और आगे की पढ़ाई वो यूएस में करना चाहते थे। आप जानते हैं वैसे गुजरात के जो मोस्टली पर्सन है वो गुजराती जाना प्रेफर करते हैं। तो उनकी प्लानिंग थी कि वहाँ मास्टर करेंगे, पीएचडी करेंगे और जेनेटिक्स में कुछ बड़ा करेंगे पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन उसी दौरान उनके पापा की डेथ हो जाती है। उनके जो पापा की जो सर्विस थी वो एलआईसी के साथ थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया। तो वहाँ पर एक प्रोविजन होता था कि अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसके बच्चे को, फैमिली मेम्बर को, यानी कि उसकी बेबी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, किसी को भी जॉब दी जा सकती है। लेकिन उनकी वाइफ तो कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, मतलब धवनीत की माँ। तो धवनीत और सबने डिसाइड किया कि चलो मैं ही नौकरी ले लेता हूँ, मैं ही अब ब्रेड विनर बन जाता हूँ। तो इस तरह से 3 साल उन्होंने काम किया और एक हाई ड्रीमर बच्चे को एक क्लर्क बना दिया गया, जो कि ऑफिस के अंदर क्लर्क के रूप में रहते और उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था अपने काम में। मतलब कि एक सिंपल जो क्या सोचता है कोई आदमी कहाँ जाने का, वो कहाँ से क्या हो गया, इस तरह से उनके दिमाग में था ये चीज़। एक दिन वो एक मूवी उस टाइम देवदास चल रही थी, वो देख के आ रहे थे। तो वहाँ बाजू में एक हॉल था, वहाँ पर एक ऑडिशन लगा हुआ था कि उस टाइम ये रेडियो मिर्ची स्टार्ट हुआ था। तो उसके लिए उनको रेडियो जॉकी के लिए आदमी चाहिए होते। वो जाके देखता है ऐसे ही कि क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे इस तरह से ये ऑडिशन हो रहा है और आपको अगर अपना स्टोरी है 3 भाषाओं में, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश ले सकते हो और उसको सुनाओगे तो आपको सिलेक्शन होने पे, ऑडिशन में पास होने पे रखा जाएगा। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इस तरह से शॉर्ट करते हैं स्टोरी को थोड़ा। तो वो जाते हैं वहाँ पे, इस तरह से ऑडिशन पास कर लेते हैं। मतलब 1800 आदमी 1800 में से वो अकेले होते हैं जो उसको पास कर लेते हैं, रेडियो जॉकी के लिए पास हो जाते हैं। अब समस्या होती है कि ज्वाइन करेंगे तो एलआईसी का उन्होंने पहले बोल दिया कि रेडियो जॉकी में आने के लिए आपको एलआईसी से रिजाइन करना पड़ेगा। तभी वो एक दिन वो वहाँ पे एक म्यूजिक क्लास जाते हैं, म्यूजिक सीखने के लिए थोड़ा जाते थे। वहाँ पर एक बुक रखी होती है, शेल्फ रखी होती है। उसमें लिखा होता है कि अपने हिसाब से कोई कार्ड लीजिए, कार्ड में एक पेज नंबर आएगा बुक का और वो आपको पढ़िए, ये लाइफ आपकी चेंज कर सकती है कहानी। तो इस तरह की एक बुक उन्होंने एक कार्ड लिया और वहाँ से बुक ली, उसका पेज नंबर देखा तो वहाँ कहानी थी। उस कहानी को सुनाता हूँ आपको। उसमें क्या होता है, भगवान खुद इस धरती पर आकर सामान्य पर्सन की तरह रहने लग जाते हैं। तो सब लोग कंप्लेंट करते हैं भगवान से कि भगवान आपने ये गॉड आपने क्या कर रखा है, कभी इतनी गर्मी पड़ती है, कभी इतनी धूप पड़ जाती है, कभी बाढ़ आती है, कभी क्या होता है, ये तुम अच्छे मैनेजर नहीं हो। मतलब तो एक आदमी सामने होता है, वो किसान होता है, वो कहता है कि मेरी फसल बर्बाद कर देते हो, कभी क्या कर देते हो, तुम एक बहुत बुरे मैनेजर हो। तो भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं कि चलो तुम्हारे हिसाब से करना चाहते हो तुम वो करो, तुम चाहते क्या हो मुझसे। तो वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ऐसा करो, 1 साल के लिए तुम भगवान बन जाते हो, जो पावर मेरी है वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ, जो तुम्हें चाहे वैसे करो। तो बड़ा खुश होता है। किसान था वो, जब चाहे जब वो उसने किसान था तो अपने हिसाब से अच्छा सा बीज लिया, उसने बीज को बोया। किसान जब चाहे जब बरसात होती, जब चाहे जब धूप निकलती, जब चाहे जब हवा उसके फेवर में होती, मतलब सब कुछ ऑप्टिमम एकदम से अनुकूल बना के उसने तैयार किया। फसल भी उग गई, फसल बड़ी हो गई, फसल काट ली गई। और देखा, भगवान से जाकर बोला देखो कितना अच्छा मेरा खेत तैयार दिया, मुझे उपज दिया, इसने फसल दिया है, और कहाँ तुम्हारा काम और कहाँ मेरा काम, देखो। तो वो जैसे बाली काट रहा होता है, बाली के मतलब जो उसमें हमारे गेहूँ निकलते हैं बाली से, वो बाली काट रहा होता है तो अंदर जो गेहूँ होता है वो बिल्कुल हाथ लगाते ही वो फूट जाता है, दब जाता है। तो फिर वो किसान नाराज होता है, जाता है भगवान के पास, क्या तुमने क्या जादू किया है, कुछ तुमने जरूर कुछ ना कुछ ट्रिक चलाई इसके अंदर। तो वो कहते हैं भगवान उनसे कि भाई इसमें कोई ट्रिक नहीं है, तुम्हारे जो गेहूँ है वो एक बढ़ तो गया है लेकिन ये आगे के लिए नपुंसक हो गया है। नपुंसक होने का मतलब ये है कि ये आगे कोई भी फसल तैयार नहीं कर पाएगा। क्यों? ना तो इसने सीड्स ने उगने में कोई प्रॉब्लम फील की, इसने उसको बाहर निकलने के लिए, मिट्टी से बाहर निकलने, अगर मान लो बरसात नहीं होगी तो बाहर निकले वो कुछ कोशिश करता, तुमने वो भी नहीं करने दिया इसको। तुमने इसको एक्यूरेट टाइम पे पानी दे दिया, उसने वहाँ भी दिक्कत नहीं, उसको कोई हार्डशिप नहीं हुई, और उसने अपने हिसाब से इसको
तैयार किया तो इसको कोई हार्डशिप नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई और बिल्कुल ही अनुकूल कंडीशन में हुआ है। तो इस तरह से आप करोगे तो ये आपको ऐसा ही होने वाला है ये। तो भगवान जी की बात को समझ जाता है किसान और वापस वो अपने पावर होने को देता है कि मैं समझ गया कि तुम ये सब क्यों जरूरत है हमारे जीवन में, हार्डशिप होना या समस्या होना, और इससे हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये कहानी जब पढ़ के जाता है तो वो बहुत प्रॉब्लम में होता है, अपनी माँ को सुनाता है जाकर घर पे, धवनित कि माँ इस तरह से मेरे एक प्रॉब्लम है कि मुझे रेडियो जॉकी में ज्वाइन करने के लिए मुझे LIC से रिजाइन करना पड़ेगा और मैंने आज ये स्टोरी सुनी। तो उसकी माँ कहती है कि धवनित तुम वो करो जो तुम्हारा मन कह रहा है, क्योंकि ये स्टोरी भी यही कह रही है कि फिर धवनित को लगता है कि जो मैंने नौकरी जो कर रहा हूँ वो मेरी कोई अपने ओवन एफर्ट से नहीं है, मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा इसमें, मैंने स्ट्रगल किया अभी तक, कैसे नौकरी मिलती, कैसे काम करता है, और मैं अंदर से एक ऐसा फील करता हूँ कि मुझे सब जो मुझे बिना एफर्ट का मिल गया है। तो मैं ऐसा नहीं है इस बीज की तरह मेरा हाल हो जाए इस लाइफ में और मेरी आने वाली जनरेशन के लिए भी ऐसा हो जाए। तो उसी टाइम धवनित ने स्टोरी सुनाई थी TEDx पे, मैं आपको सुनाया है। तो थैंक्स गाइज, आप समझ गए होंगे ज़िंदगी में हार्डशिप कितना जरूरी है और सही डिसीजन सही टाइम पे लेना बहुत जरूरी है, थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है। उसकी माँ ये भी कहती हैं कि अब तुम कूद जाओ इस मैदान, इसमें सागर में, तुम्हें तैरना भी आना चाहिए, तुम्हें बाहर निकलना भी आना चाहिए यदि तुम बाहर सक्सेस होना चाहते हो तो, लेकिन तुम वो करो जो तुम चाहिए। मेरे हिसाब से माँ उनको सजेस्ट करती है कि तुमको अपना रेडियो जॉकी ज्वाइन करना चाहिए, जो कि तुम्हारा खुद के दम पे होगा। ये तुमने जीता है, 1800 आदमी को हरा के आए हो तो तुम जरूर सक्सेस हो गए। तो थैंक गाइज, इस स्टोरी से हमें मिलता है हमें एक ज्ञान, एक नज़रिया कि हम अपने जीवन में अगर एफर्ट डालेंगे तो हम इसको अपनी तरह से लाइफ को डेकोरेट कर पाएंगे। थैंक